प्रैक्टिकली बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्क को कैसे कम से कम किया जाता है। अगर इस एज में आप लोगों का दिमाग चलने लग जाए और बहुत सारे लोग कुछ कमाल का करने लग जाएं अलग अलग फील्ड्स में, तो क्या यही सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट हमारी कंट्री का? यानी माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ जॉब 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 से हट करके थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट भी आए। मैं ये नहीं कह रहा सबका, बट एटलीस्ट आधे लोग तो ऐसा सोचे ना। अगर सभी सिर्फ नौकरी के बारे में सोचेंगे तो नौकरियां जनरेट कौन करेगा? हम बात तो करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, इसकी उसकी, बट कभी डीपली समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका सोल्यूशन क्या है। बस बैठे बैठे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। वो करते हैं क्या? वो कर देंगे मतलब रातों रात क्या? अगर मान लो करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो रातों रात क्या करोड़ों वैकेंसीज निकल आएंगे? नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो एक तो तरीका है पैसिव अप्रोच कि बैठे बैठे बस हम एक्सपेक्ट करते रहें कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरा है एक्टिव अप्रोच कि मैं भी कुछ करूं और आप भी कुछ करो, मतलब मिल करके एक चेंज लेकर के आए। तो आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। हर एक की फैमिली की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो क्या चाहेंगे? देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो चाहेंगे आप भी डॉक्टर बनो। दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वो क्या चाहेंगे? तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आप सक्सेस हो, नहीं तो आप निकम्मे हो, नहीं तो आप फेलियर हो। ऐसे ही होता है, माइंडसेट बन जाता है बेसिकली। तो जैसे ही जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी कंडीशनिंग है, बचपन से जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, उससे अलग आप कुछ भी करोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। तो अब वहां पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि वो टॉन्ट मारना बंद कर दें या वो कुछ कहना बंद कर दें, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि अगर तो आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है, आपकी विजन क्लियर है, अगर विजन क्लियर है, अगर विजन क्लियर नहीं है तो मत करो उस काम को। समझ गए? बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्विमिंग कर लूंगा गहरे पानी में। तो कॉन्फिडेंस नॉट बेस्ड अपॉन कि भाई ऐसे ही हवा में कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्विमिंग इज। उसके बेस पे अगर आप बोल रहे हो हाँ मैंने करा है, मैंने किया है, मैंने यहाँ पे किया है, स्विमिंग पूल में मैंने बड़ी प्रैक्टिस कर ली, डीप वाटर में, अब मैं उस नदी में तैर सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं तो सामने वाले घबराएंगे। सोचो आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधा कह रहे हो नहीं मैं तो ये पार करके रहूंगा इस नदी को, तो आपके घर वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं? बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेल हो जाते हैं। 90% से ज्यादा लोग जो बिजनेस ट्राई करने का सोचते हैं या करते हैं फेल हो जाते हैं। वही तो मेरी विजन है कि किस तरह से इस परसेंटेज को कम किया जाए या उल्टा कर दिया जाए कि आपके अंदर एक विजन क्लियर हो जाए कि नहीं 90% है कि मैं तो कर जाऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो बोलते हैं तो वहां पर अगर आपकी विजन क्लियर है तो आप अंदर ही अंदर हंसोगे। हंसते नहीं हंसते जब हमारी विजन क्लियर होती है। तो इसी तरीके से जब आप कुछ कर रहे हो और अगर आपकी खुद की विजन क्लियर है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर आपकी विजन क्लियर नहीं है और वो बोल रहे हैं उस वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। नहीं तो खुद भी मरोगे, उनको भी मारोगे। एक चीज छोटी ये समझ लेना कि ये जो बिजनेस वर्ड है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ गए हो, बिजनेस की जो दुनिया है, तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते। मतलब बिजनेस का मतलब क्या है, अगर शॉर्ट में मैं एक लाइन के अंदर बताऊं तो वो क्या है कि किसी की जो नीड है उसको पूरा करना। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब हम काम करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। हमारी नीड क्या है कि हमको फटाफट से पैसा चाहिए। हमारी नीड क्या है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखो ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। उसकी नीड क्या है कि प्राइस कम से कम हो। उसकी नीड क्या है? आप फ्री में ही दे दो। है या नहीं है? अपने ऊपर रख करके देखो, ये सेल होती है उस दिन ऐसा क्या हो रहा होता है? एनुअल सेल नहीं होती है इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, उस दिन लोग पागलों की तरह टूट करके पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे मतलब थोड़ी है कि वो कंपनी लॉसेस में जा रही है, आपको 70% डिस्काउंट देके आपका है कि लूट लो। नहीं, तो यहां पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो जब तक ये गैप बीच में आकर के मिलेगा नहीं, तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर फेल हो रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं फेल हो रही हूं, तो गलत कह रहे हो। आपको क्या कहना है? अच्छा मुझे अभी समझ नहीं आया कि एक्चुअली नीड क्या है, मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रही हूं। समझना मैं क्या कह रहा हूं कि आपको लगा, मतलब एक्चुअल में तो आपको पता ही नहीं ना मार्केट की नीड क्या है। आपने सारा सर्वे किया, सब कुछ किया और आपको लगा कि हाँ ये नीड है और इसके अकॉर्डिंग आपको लगा कि ये प्राइस होना चाहिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लगा। लेकिन एक्चुअल में तो पता ही नहीं ना। बिजनेस में हमको लगता है ये करने से ये हो जाएगा, पर जब करते हैं तो पता लगता है नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ का मतलब क्या है कि जो हमको लगता है और जो एक्चुअल में रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना है।
उसके पास पहुंचना है। जैसे ही आप इसको क्रैक कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग टारगेट सेगमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से चीजों को करना होता है। जैसे कोई इंडस्ट्री होगी, कोई काम होगा आपका जहां पे प्राइस ड्रिवन है वो पूरी की पूरी जो मार्केट है, क्वालिटी आप इतना दे दो कि काम चल जाए। कोई ऐसी होगी जहां पे क्वालिटी तो उनको चाहिए ही, बट अगर प्राइस कम है तो वो लोग नहीं लेंगे, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग सूट नहीं करेगा। सेम प्रोडक्ट सेम मैन्युफैक्चरर से निकला है, एक जगह पे वो बिक रहा है मान लो 5,000 का, दूसरी जगह पे बिक रहा है 1,000 का, वहां भी लोग खरीद रहे हैं, वहां भी खरीद रहे हैं। फर्क क्या है? अगर उस 5,000 वाले को बोला जाए कि ये 1,000 रुपए की शर्ट है तो वो नहीं लेगा। नीड्स अलग अलग है, उसको क्रैक कर लेना है। उसको क्रैक कर लिया तो काम हो गया, बस सिंपल है। बिजनेस क्या है? फिलिप कोटलर को आप पढ़ते हो, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। अब फिलिप कोटलर को पढ़ करके, ये मार्केटिंग सीख करके आप खुद को नहीं जानने वाले हो। हाँ, लेकिन पैसा कमा सकते हो, बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। एक और ट्रैप समझो बिजनेस में, बहुत बड़ा ट्रैप है। हम एकदम से ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 1 लाख की मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में आपके पास में एकदम से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, वो आने में ही कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। तो शुरू में काम कम आएगा, तो जब कम आएगा तो उसके लिए 10-10 हजार की 2 मशीन भी होगी तब भी चल जाएगी। कि छोटी सी जगह ली, वहां से शुरू किया, जैसे जैसे काम बढ़ा मशीन बढ़ाते चले गए। 1 लाख की 1 मशीन लेने की क्या जरूरत है? 10-10 हजार की 4 मशीनें लगा दी, बाद में एक बंदे को अपने साथ में और जोड़ लिया, एक आध किसी दोस्त को, ठीक है ना, और उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, नॉट ऑन सैलरी बेसिस। उसको बोला कि भाई मेरा ये काम चल रहा है, बढ़ रहा है, आजा, साथ मिलके करते हैं, इतना % तेरा, इतना % मेरा। तो जब कमाई होगी तो उसमें से उसको देना है। तू भी तो खाली बैठा है, क्या कर रहा है, आजा मेरे साथ ही आजा। बिजनेस में फोकस चाहिए। यस सर। गड़बड़ क्या होती है? जब हम एक काम को शुरू करते हैं, पहले डिफाइन नहीं करते अपनी बाउंड्रीज को। जो भी काम आता है, जैसा भी काम आता है, हाँ मैं कर दूंगा, अब फंस जाते हैं। समझ गए? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बिजनेस में एक अच्छे आइडिया से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि किन आइडियाज को आप रिजेक्ट कर रहे हो। मतलब इससे इंपॉर्टेंट कि आप किन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इससे बड़ी जो आपको क्वालिटी चाहिए वो ये है कि कैसे आइडियाज को रूथलेसली छोड़ा जाता है। चाहे वो आपकी टीम ने दिया, वहां पर तो छोड़ना बड़ा सिंपल होता है कि भाई मैं बॉस हूं, चल भाई तूने आइडिया दिया तो बेकार ही होगा, छोड़ दिया। बट हमने खुद एक आइडिया हमारे माइंड में आया है, तो वहां पर पूरी तरह से अनबायस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आइडिया यहां से है, चाहे वहां से है, कहीं से भी है। बेकार है तो बेकार है, बढ़िया है तो बढ़िया है। मतलब उस आइडिया की हमको पहले डेप्थ में जाना है, जो बेकार है उसको छोड़ते चले जाना है। यानी कम चीजें करनी है लेकिन उसको अच्छे से करनी है। बिजनेस इज नॉट अबाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स।